फर्ज करें कि आप किसी पहाड़ी मुकाम पर सैरो सियाहत के लिए गए हैं। वहाँ बर्फबारी स्केड्यूल से ज्यादा हो गई है और आप फंस गए हैं। हालात आपके लिए इस कदर क्रिटिकल हो चुके हैं कि बर्फबारी की वजह से आप उस जगह से निकल भी नहीं सकते। सर्दी इस कदर शदीद है कि आपको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेम वही हालात मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनको उन तमाम कीमती जानों को फेस करना पड़ा जो आज इस वक्त हमारी इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद नहीं। जिन कीमती इंसानी जानों के बारे में मेरा और आपका सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। इन लोगों को किन हालात का सामना करना पड़ा और खुदा न खास्ता अगर आपको इन हालात का सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना होगा उन बुरे रिजल्ट से बचने के लिए जो कि ये कीमती जानें इस वक्त देख चुकी हैं। दुनिया के सर्द तरीन मुकामात कौन से हैं, वहाँ पर टेम्परेचर या दर्जा हरारत कितना गिर जाता है, वहाँ पर जो लोग सरवाइव करते हैं वो अपनी जिंदगियां किस तरह से बसर करते हैं। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम इन तमाम बातों का अहाता करेंगे। आपको वो डिटेल्स बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा दुनिया के 5 इंतहाई सर्द तरीन मुकामात। ये वो ठंडे तरीन इलाके हैं जहाँ पर मेरे और आप जैसा इंसान तो शायद जिंदगी गुजारने का सोच भी ना सके, लेकिन यकीन कीजिए कि यहाँ पर भी इंसान आबाद हैं। कैसे आबाद हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको सिर्फ इन सर्द तरीन इलाकों के नाम बताऊंगा और वहाँ पर रिकॉर्ड होने वाले एवरेज टेम्परेचर्स के बारे में बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ टेम्परेचर सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन तमाम मुकामात पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। सबसे पहला मुकाम है क्लिंक स्टेशन, ग्रीनलैंड। दुनिया के इस मुकाम के ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर नोट किया जाता है वो है -69.6 सेल्सियस। ये बात मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0 सेल्सियस के ऊपर पानी बर्फ बन जाता है, पानी मुंजमद हो जाता है। नेक्स्ट प्लेस इज डेनाली, अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में मौजूद इस मुकाम के ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो है -73 सेल्सियस। नेक्स्ट प्लेस है मंसन स्कॉट स्टेशन, एंटार्क्टिका। बर्फ से ढके हुए इस मुकाम के ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो है -82.8 सेल्सियस। नेक्स्ट नंबर पर है वोस्टॉक स्टेशन, एंटार्क्टिका। यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर नोट किया गया वो है -89.2 सेल्सियस। और इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा सर्द तरीन मुकाम है ईस्टर्न एंटार्क्टिक प्लाटो। जैसा कि नाम से जाहिर है ये मुकाम भी बर्रे आजम एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। यहाँ पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो था -94 सेल्सियस। ये हैं दोस्तों पूरी दुनिया से 5 इंतहाई सर्द तरीन मुकामात। अब सवाल ये पैदा होता है कि शदीद तरीन सर्दी होने के बावजूद लोग इन बर्फ की वादियों के अंदर जिंदा कैसे हैं। इसमें सबसे पहले आता है वो तमाम बुनियादी सहूलियात जो इन इलाकों में बसने वाले इंसानों को इनकी हुकूमतों की तरफ से मिली हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का एक निजाम मौजूद है। ये निजाम घरों के अंदर भी मौजूद है, शॉप्स के अंदर भी और बड़े बड़े मॉल्स के अंदर भी। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या सेंट्रल कूलिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेशक आपके घर, शॉप या मॉल के बाहर जितनी मर्जी सर्दी पड़ रही हो या गर्मी पड़ रही हो, अगर तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आपके घर, दफ्तर, शॉप, मॉल या किसी भी और जगह के अंदर मौजूद है तो जैसे ही आप इस विसिनिटी के अंदर एंटर होते हैं टेम्परेचर इस कदर नॉर्मल होता है कि बाहर की ठंड आपके जिस्म से कुछ ही देर बाद गायब हो जाती है। सेम यही कंडीशन होती है सेंट्रल कूलिंग सिस्टम की। आप विसिनिटी के अंदर एंटर हुए तो बाहर बेशक जितनी ही मर्जी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, सूरज जितनी मर्जी तपिश क्यों ना बरसा रहा हो, ये सारी गर्मी सेंट्रल कूलिंग सिस्टम में आने के कुछ ही देर बाद रफू चक्कर हो जाती है। सहूलियत की तमाम तर बातें अपनी जगह, इसके फौरन बाद मैटर करता है आपकी खुद की मेडिकल कंडीशन कैसी है। जहाँ मैं आप लोगों को एक बात बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली समझा दूं कि खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी दोस्त को सांस का कोई प्रॉब्लम है, उसके फेफड़े या लंग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो खुदारा किसी भी ऊंची जगह पर जाने से पहले किसी न किसी डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। यह बात जहन में रखिएगा कि अगर किसी इंसान को सांस का कोई प्रॉब्लम है और अगर वो किसी ऊंची जगह के ऊपर जाता है और अगर उस ऊंची जगह के ऊपर ठंड बहुत ज्यादा है, मिसाल
मिसाल के तौर के ऊपर किसी भी पहाड़ी सियाहती मुकाम के ऊपर ऐसा शख्स चला जाए तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त जो पूरी दुनिया की इज्तिमाई सूरत हाल है, जिस मर्ज का सामना इस वक्त पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है, इन तमाम हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि अब आप किसी भी माउंटेन, किसी भी पहाड़ी टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जाने से पहले अपने लंग्स या फेफड़ों को एक दफा जरूर चेक करवा लें। इसके बाद हम आते हैं उस मेडिकल कंडीशन की तरफ जो कि सर्द इलाकों में इंसानी जानों के ज़िया का सबसे बड़ा सबब बनती है। मेडिकल साइंस में इसका नाम है हाइपोथर्मिया। इंसानी जिस्म के दर्जे हरारत के हद से ज्यादा कम होने की हालत को मेडिकल साइंस की जुबान में हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ये एक तिब्बी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें आपके जिस्म में तेजी से गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि आसान जुबान में आपका जिस्म तेजी के साथ अपनी हीट को लूज करना शुरू कर देता है। कल से लेकर आज तक वो तमाम कीमती जाने जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिनकी वीडियोस हम देख चुके हैं, वो तमाम इंसानी जाने भी इस मेडिकल कंडीशन की वजह से आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अब इन तमाम लोगों के साथ हुआ क्या, जरा ये तफसीलात सुनिएगा। इंसानी जिस्म का एक मखसूस टेम्परेचर या दर्जा हरारत होता है। इसी टेम्परेचर के तहत तमाम निजाम यानी कि इंसान के अंदर मौजूद तमाम तर निजाम बखूबी काम करते हैं। और जब इंसानी बॉडी के अंदर तमाम तर निजाम बखूबी काम कर रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी रमा दमा रहती है। इंसानी जिस्म अपने इस दर्जा हरारत में 1-2 डिग्री की कमी बेशी को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा गिरना या बढ़ना शुरू हो जाए तो उससे मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मेरे और आपकी खोपड़ियों के अंदर जो एक इंसानी दिमाग मौजूद है, आप उसे एक थर्मोस्टेट समझ लें। ये थर्मोस्टेट जिस्म के दर्जे हरारत में कमी की सूरत में ऐसे सिस्टम्स को मुताहरिक करता है जो इंसानी बदन को गर्मी फराहम करते हैं। अब मामला ये है कि जब ठीक ठाक किस्म की शिद्दत वाली सर्दी शुरू होती है या हमें उसका सामना करना पड़ता है, तो इस शदीद सर्दी की सूरत में ये थर्मोस्टेट बार बार इस्तेमाल होने से थक जाता है। इससे अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट क्या पैदा होता है कि जिस्म में गर्मी पैदा करने वाले निजाम की कारकर्दगी भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। इंसानी जिस्म के खास हद से ज्यादा वक्त के लिए शदीद सर्दी या इंतहाई कम दर्जे हरारत में एक्सपोजर की सूरत में ये थर्मोस्टेट और गर्मी पैदा करने वाला निजाम दोनों ही काम छोड़ देते हैं। और ये वो मुकाम है जो आपको अपने आखिरी वक्त की तरफ ले जाता है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर या दर्जा हरारत तकरीबन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाने की सूरत में आपका दिल, आसाबी निजाम जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और बाकी तमाम आज़ा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम काम करना छोड़ देते हैं। अब अगर यहाँ पर आप अपनी कंडीशन को नहीं संभालते, कह लीजिए कि अगर आपका इलाज नहीं किया जाता, तो यही हाइपोथर्मिया की जो मेडिकल कंडीशन है ये आपके दिल और आपके निजाम तनफ्फुस जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं या सांस लेने के पूरे निजाम की मुकम्मल नाकामी का सबब भी बनते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात अपने जहनों में बिठा लें और वो ये कि हाइपोथर्मिया मेडिकल कंडीशन की कोई दवाई मौजूद नहीं है, इसका कोई मेडिकल सोल्यूशन मौजूद नहीं। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो वाहिद हल है कि अपने जिस्म को गर्म रखें। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो तमाम लोग जो कि गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, उनके साथ गाड़ियों के अंदर बैठे हुए अचानक से क्या हुआ? इसका जवाब यह है कि एक्सट्रीम किस्म की कोल्ड कंडीशंस में यानी कि शदीद सर्दी में जब लोग बर्फबारी में गाड़ी में बैठे हुए फंस जाते हैं तो अक्सर लोग गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, जिसके बायस 2-4 घंटों बाद इस गाड़ी की बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है। इवेंचुअली गाड़ी बंद हो जाती है। अब कोई भी गाड़ी पूरी तरह से इतनी सील या एयर टाइट नहीं होती कि बाहर से ठंडी हवा इसके अंदर दाखिल ना हो सके। अब अक्सर लोग चूंकि अपनी गाड़ी के अंदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होने की वजह से गाड़ी का हीटर ऑन करके बैठे होते हैं, तो हीटर के बंद होने के बाद अंदर मौजूद गर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। शदीद बर्फबारी की सूरत में अक्सर गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप या साइलेंसर्स बंद हो जाते हैं। गाड़ी चूंकि स्टार्ट हालत में होती है तो स्टार्ट गाड़ी में पैदा होने वाली
कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंसर के थ्रू बाहर जाने की बजाय गाड़ी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। ये दुनिया की जहरीली तरीन गैसेस में से एक है और जब ये गैस गाड़ी से बाहर निकलने की बजाय गाड़ी के अंदर घूमना शुरू हो जाएगी तो फिर इससे गाड़ी में मौजूद अफराद जो कि गनूदगी की हालत में होंगे यानी कि नींद की हालत में, तो दोस्तों इन तमाम लोगों की मौत दम घुटने से ही हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये वो तमाम हालात हैं जिनका सामना उन तमाम इंसानी जिंदगियों ने किया जो कल इस दुनिया से कूच कर गईं। एंड पर मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप सर्द इलाकों में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए जाना चाहते हैं तो आम जूते और गर्म कपड़े, इनके अलावा भी कई चीजें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि बर्फबारी में जाने के लिए आपके जूते वाटर प्रूफ हाइकिंग शूज होने चाहिए। इसके बाद अपने ऊपर ओढ़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए डाउन जैकेट, जिसे इंसुलेशन वाली जैकेट भी कहा जाता है। अपने साथ एक बरसाती भी जरूर रखें कि कहीं आपको बारिश का सामना करना पड़ जाता है तो शदीद तरीन सर्दी में अपने आप को गीला होने से बचाने के लिए आप ये बरसाती ओढ़ सकें। ऐसे इलाकों में अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए काले चश्मों का इस्तेमाल जरूर करें। सर पर गर्म टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। आपके कपड़े और आपकी जुराबे इंतहाई गर्म होने चाहिए। कोशिश करें कि आप इन इलाकों का रुख अपनी आम गाड़ियों की बजाय किसी 4x4 गाड़ी में करें। अपने टायर्स के ऊपर चेन्स का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा अपनी गाड़ी में इजाफी पेट्रोल या डीजल जरूर रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इसके अलावा वो तमाम लोग जो इस हौलनाक हादसे की वजह से आज हम में मौजूद नहीं, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के गुनाहों को मुआफ फरमाए, इनकी कमियों कोताहियों को मुआफ फरमाए, अगले जहान में इनके लिए आसानियों भरा मुआमला फरमाए और इन तमाम कीमती जानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए। ये सदका जारिया है सो इस दुआए खैर का हिस्सा जरूर बनिए। वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।